जय हिंद साथियों, नमस्कार। भाई स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई डेली मैं आपको एक क्वेश्चन एक टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आता हूँ। कोशिश करता हूँ वो क्वेश्चन आपके बीच में लेके आने की जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे हमने लाभ हानि कर लिया था, ब्याज कर लिया था, परसेंट कर लिया था, लेकिन दोस्तों लाभ हानि का एक छोटा सा पार्ट होता है डिस्काउंट। वो डिस्काउंट के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए थे अभी तक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये लाभ हानि का ही पार्ट होता है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला सवाल है कि भाई किसी वस्तु पर 4% के दो क्रमागत बट्टों के बाद बट्टा किसके बराबर है। दोस्तों, यहां से ये जो सवाल है अपने से बार बार पूछता है कि भाई दो डिस्काउंट अपने को दे देगा और दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट अपने से पूछ लेगा, या मेरे भाई तीन डिस्काउंट अपने को दे देगा और तीन डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट अपने से पूछ लेगा। दोस्तों, अभी हम सीखते हैं कि भी दो डिस्काउंट के बराबर अगर एक डिस्काउंट अपने से पूछ लिया जाए तो हम दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, वैसे तो दो डिस्काउंट या तीन डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकालने के कई तरीके होते हैं। भाई हम इसे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, हम इसे रेशो मेथड से कर सकते हैं, हम इसे 100 मान के कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो तरीका है ये सिंपल सा है और ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। देखिए हम कैसे करेंगे। किसी वस्तु पर 4% के दो क्रमागत, इसका मतलब मेरे भाई किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे ना चार क्रमागत बट्टे हैं, यानी कि 4-4% के दो क्रमागत बट्टे हैं। दोनों के बराबर हमने एक बट्टा निकालना है। दोस्तों, एक बट्टा है 4 का तो दूसरा बट्टा भी 4 का है। दोस्तों, x का मतलब पहला बट्टा, y का मतलब दूसरा बट्टा। माइनस कर देंगे दोस्तों, 4 गुना 4 और बट्टे में लिख देंगे 100। मेरे भाई 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 8, माइनस 4 और 4 की गुणा करेंगे तो 16। दोस्तों, यहां से आ जाएगा 8 माइनस 0.16। दोस्तों, 8 माइनस 0.16 आ जाएगा। ये 8 में से 0.16 को घटा देंगे तो यहां से अपने पास 7.84% के समतुल्य बट्टा बन जाएगा। यानी कि दो डिस्काउंट अगर किसी चीज के ऊपर दिए जाए या दो के बराबर कोई एक दिया जाए तो दो के बराबर एक डिस्काउंट आ जाएगा 7.84 का। अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर सी ऑप्शन निकाल दिया है तो मेरे भाई सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दो डिस्काउंट के बराबर दोस्तों एक डिस्काउंट हम जब भी निकालते हैं तो दो डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकालने का ये सिंपल सा तरीका होता है, इससे हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए, एक सवाल है। संजय एक कुर्सी खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है। इस पर उसे दो क्रमागत बट्टे 10% और 15% के मिलते हैं। यदि वह 28% परिवहन पर खर्च करता है और कुर्सी को 800 रुपए में ही बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों, एक व्यक्ति है, सवाल को आप पढ़िए और साथ साथ आप कर भी सकते हैं। जब मैं आपको समझाऊं तो आप करना बंद कीजिए और मतलब मेरी बात को सुनिएगा। दोस्तों, कहता है कि संजय नाम का एक आदमी है, वो एक कुर्सी खरीदता है जिसके ऊपर 800 रुपए रेट लिखा हुआ है। वो उसे दो डिस्काउंट लेके खरीदता है, एक डिस्काउंट 10% का, दूसरा 15% का। इसके बाद वो 28 रुपए परिवहन पे खर्च करता है और फिर 800 रुपए में इसको बेच देता है। कहता कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम इसका लाभ प्रतिशत कैसे देखेंगे, देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई संजय ने 800 रुपए के ऊपर दो डिस्काउंट प्राप्त किए, एक 10 का और एक 15 का। तो दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा वस्तु के मूल्य को कम करेगा। पहला डिस्काउंट 10 का है तो 100 में से 10 घटा दिया 90/100। दूसरा 15 का है, 100 में से 15 घटा दिया 85/100। दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काट देंगे मेरे भाई 17, 5 दूनी 10। दोस्तों, 2 से काट देंगे 4। दोस्तों, 4 की 17 की गुणा करेंगे
ये 68 हो जाएगा। 68 की गुना 9 में करेंगे तो दोस्तों 8 गुना 9 72, 7 बच जाएगा। 9 6 54 और 8 7, 54 और 7 दोस्तों हो जाएगा 61। यानी कि दोस्तों 800 रुपए की चीज को वो 612 में खरीदेगा। अंकित मूल्य दिया गया है मेरे भाई 800 रुपए। दो डिस्काउंट है, एक 10 का है, एक 15 का है। तो दोस्तों 10 और 15 के बराबर में एक डिस्काउंट अगर खरीदेगा, दो डिस्काउंट पे अगर खरीदेगा तो मेरे भाई 612 में खरीदेगा। फिर मेरे भाई आगे कहता है कि भाई 28 रुपए उसने प्री वैन पे खर्च कर दिए। दोस्तों 8 और 2 10, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा मेरे भाई 640। मतलब उसने वो टोटल वस्तु जो है 640 रुपए में खरीद ली। अब दोस्तों 640 की चीज को वो बेचेगा कितने में? 800 में। मेरे भाई 640 की चीज को 800 रुपए में बेच देता है। दोस्तों अगर 640 की चीज 800 में बेची जाएगी तो 160 रुपए का लाभ हो जाएगा। 640 रुपए की चीज के ऊपर इंटू कर देंगे मेरे भाई 100 से, 0 से 0 कट जाएगी। 16 से 4 बार में 64। दोस्तों 100 को 4 से काट देंगे तो यहां से अपने पास लाभ आ जाएगा दोस्तों 25% का। यानी कि जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर सी ऑप्शन दिया है 25% बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों करिए, एक छोटा सा सवाल है। एक पुस्तक को जब उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 40% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य से आधे दाम पे बेचा जाए तो रेट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? देखिए छोटा सा सवाल है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। मान लेंगे कि भाई उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य हम 100 मान लेते हैं। तो दोस्तों अंकित किया, मान लिया 40% ज्यादा। देखो 40% का जो लाभ है ना, मैं उसी को उसका अंकित मूल्य मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि भाई 100 की चीज को ना उसने 40 रुपए अधिक अंकित करके बेच दिया, 100 में लेके आया। और दोस्तों 40% का लाभ है, मतलब 100 की चीज के ऊपर 40 का लाभ 140। मैंने क्या किया, अंकित मूल्य को 140 कह दिया। भाई 40% का लाभ कमाया उसने, अंकित मूल्य पे बेचा। तो मैंने मान लिया कि खरीदी थी 100 में, अंकित 40 का लाभ पे 140 में उसने बेच दी। मतलब जो अंकित मूल्य है वही इसका विक्रय मूल्य भी होगा। कहता है कि यदि वो इसके आधे दाम पे बेचता, तो दोस्तों आधे दाम पे अगर बेचता तो अपने पास नया जो विक्रय मूल्य आता वो 140 का आधा 70 आता। कहता है कि अब उसका परिणाम क्या होता? दोस्तों 100 की चीज अगर 70 में बेचता तो इसका मतलब अब उसके ऊपर 30% का घाटा हो जाता, 30% की हानि हो जाती। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन, अगर किसी भाई ने कमेंट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखो मैंने मान लिया कि उसने वो वस्तु 100 में खरीदी थी, 40% ज्यादा लिखेगा, 100 की चीज के ऊपर 140 लिखेगा, और यही उसका लाभ मान लिया कि भाई 140 लिख के 140 में बेच दिया। 40% का प्रॉफिट, मैंने लागत मूल्य को 100 कह दिया। कहता कि अंकित मूल्य के आधे मूल्य पे अगर वो बेचता, तो दोस्तों अंकित मूल्य का जो आधा मूल्य है 140 का आधा 70, 100 की चीज को 70 में बेचेगा तो भाई 30 का घाटा हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है। कहता है कि एक बेड का जो अंकित मूल्य है वो मेरे भाई 2400 रुपए है। एक दुकानदार 10% और x% के 2 बट्टे के साथ इसे बेच देता है। यदि 836 रुपए में फाइनल मूल्य में बेचा हो तो x का मान ज्ञात करें। देखो इस सवाल को करने का हम छोटा सा तरीका देखेंगे कि भाई अगर वो 2400 रुपए के ऊपर दोस्तों अकेला डिस्काउंट देता 10% का, ठीक है, अगर वो 2400 रुपए के ऊपर अकेला 10 का डिस्काउंट देता तो 0 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, उसने वो वस्तु बेचनी थी भाई 2160 में। लेकिन दोस्तों एक x% का डिस्काउंट और दिया उसने और उसको 2160 में ना बेच के 1836 में बेच दिया। दोस्तों अगर हम ये देखें कि भाई 2160 रुपए की चीज को अगर 1836 में बेचेगा तो कितने का और डिस्काउंट देगा? 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और मेरे भाई 21 में से 18 घटाएंगे तो 324 आ जाएगा। यानी कि उसने x% का जो डिस्काउंट है वो रुपए में 324 के बराबर दिखाई देगा। ये 324 का डिस्काउंट देगा वो 2160 पर। दोस्तों इंटू कर देंगे 100 से, भाई 0 से 0 कट जाएंगी। दोस्तों अगर अपन इसको 108 से काटे तो देखो 108 का डबल 216 हो जाएगा, 108 का 3 गुना 324 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 गुना 3 15% का डिस्काउंट आ जाएगा। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि मैंने डायरेक्ट 108 से कैसे काट दिया।
देखो कुछ नहीं किया, ये 2 लिखा हुआ था, ये 3 लिखा हुआ था। मैंने क्या किया भाई, बस 16 को और 24 को देखा कि 8 का 2 गुना, 8 का 3 गुना, और उसके आगे 1 लिख दिया। 1 का डबल 2, 1 का डबल 3। दोस्तों आप भी कैलकुलेशन करते समय चीजों को ऐसे सोच सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान नजर आए। तो जिस भाई ने इस सवाल का उत्तर 15% निकाल दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने क्या किया दोस्तों, 2400 रुपए के ऊपर एक डिस्काउंट 10 का था। अगर 2400 रुपए के ऊपर एक डिस्काउंट अगर वो 10 का देता तो वस्तु बेचनी थी मेरे भाई उसने 2160 में, लेकिन उसने वस्तु बेची 1836 में। तो दोस्तों उसने कितने का, 324 का डिस्काउंट और दे दिया। 2160 रुपए के ऊपर गुणा कर देंगे 100 से, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 15%। दोस्तों एक डिस्काउंट का छोटा सा सवाल और आ चुका है कि भाई 3 क्रमागत छूट अगर किसी चीज के ऊपर दी जाए, 10%, 12%, 15%, तो इनकी एक कल डिस्काउंट क्या होगा। दोस्तों आप एक छोटा सा काम करिए, 2 डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट पहले निकाल लीजिए। अगर हम 2 डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट निकालेंगे तो मेरे भाई कोई भी 2 आप पहले ले सकते हैं। चलो मान लिया 10 और 12 ले लिया, तो x प्लस वाई वाला मैं फॉर्मूला लगा देता हूं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। बाकी रेशियो से 100 मान के कैसे भी कर सकते हैं। मान लिया, चलो दोस्तों इसको मैं 100 मान के आपको करके दिखा देता हूं। मान लेंगे कि भाई अंकित मूल्य 100 है, पहला डिस्काउंट 10 का तो ये 90/100 बनेगा, दूसरा 12 का तो ये 88/100 बनेगा, तीसरा 15 का तो ये 85/100 बनेगा। दोस्तों ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगी। अगर हम इसको 5 से काट दें दोस्तों, 2 बार में 5 से काट दें 17, भाई 2 से काट देंगे दोस्तों ये आ जाएगा 44। दोस्तों 17 गुणा 9 153 होता है, 153 की 44 की गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। दोस्तों यहां से भी ये 612 आ जाएगा, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है। तो दोस्तों यहां पे हमें दिखाई दिया 3 7 6 7 3 2 बटे 100 था, इसलिए 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब मेरे भाई 100 रुपए के सामान को 67 रुपए 32 पैसे में बेचा जाएगा। तो दोस्तों 100 की चीज अगर 67 32 में बेची जाएगी तो 100 में से अगर आप इसको घटाओगे तो ये मेरे भाई उत्तर आ जाएगा अपने पास 32.68 का। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में अपने पास 32.68 लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपने बी ऑप्शन निकाल दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, 100 मान के मैंने कर दिया है। x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको x प्लस वाई से लिखता तो अपने पास पहले ही पॉइंट आ जाता, जिससे अपनी कैलकुलेशन आपको और मुश्किल नजर आती, इसलिए मैंने 100 से लिख दिया। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपसे हो जाने चाहिए। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते समय 5% की छूट देता है और वही इतने का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दी जाए तो लाभ कितने का होगा। दोस्तों देखो, हम जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात लिखते हैं तो जितने का डिस्काउंट होता है 100 से घटा देते हैं, जितने का लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं। दोस्तों यहां से हमें 5 की छूट दिखाई दे रही है, ये 95 बन जाएगा। दोस्तों लाभ है 23.5 का, जोड़ेंगे तो 123.5 बन जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए मैं 0 लगा दूंगा। अगर दोस्तों डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो ये वस्तु का अंकित मूल्य है। अगर अंकित मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है वही उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब होगा क्या कि भाई 950 रुपए की चीज को 1235 रुपए में बेचा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 1235 में से 950 को घटा दें, ये 5 आया, सॉरी भाई, हाँ 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8। दोस्तों ये 285 आ जाएगा। 285 की छूट देगा वो 950 के ऊपर, गुणा कर देंगे मेरे भाई 100 से, सॉरी 285 का लाभ कमाएगा वो 950 के ऊपर, गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगी। 5 से काटेंगे दोस्तों ये 19, 5 दूनी 10 आ जाएगा। 19 से काटेंगे 19 से कम 19 और 19 पंजे 95, तो 15 गुणा 2 30 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस भाई ने इस सवाल का आंसर 30% निकाल दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। दोस्तों जितने का डिस्काउंट होता है 100 से घटाते हैं, जितने का लाभ होता है 100 में जोड़ते हैं, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात आ जाता है। कहता कि भाई अगर वस्तु के अंकित मूल्य पे डिस्काउंट ना दे
तो फिर कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो दोस्तों अगर वो डिस्काउंट करेगा ही नहीं तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य है वही उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो लाभ कमा लेगा वो 285 का और कमा लेगा दोस्तों 950 पर इंटू कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप। एक दुकानदार 7% की छूट देने के बाद प्रत्येक कुर्सी को 2139 में बेचता है। अगर वो छूट नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 15% का लाभ होता। तो भाई कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था। दोस्तों देखो कुछ मत करो, एक दुकानदार ने 7% की छूट देने के बाद इतने में बेचा। दोस्तों हम क्या काम करेंगे, वस्तु का ना अंकित मूल्य निकाल लेंगे। अंकित मूल्य निकालते हैं भाई, जितने में बेचा जाए उससे 100 से गुणा करिए, जितने का डिस्काउंट है 100 से घटा दीजिए। 93 का डबल दोस्तों ये हो जाएगा 186। दोस्तों 14 ये 227 79। तो दोस्तों ये 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य पता चल जाएगा 2300 रुपए। इसका मतलब उसके ऊपर 2300 रुपए लिखे गए थे। कहता कि अगर कोई छूट नहीं देता तो क्रय मूल्य पर 15% का लाभ होता। तो इसका मतलब दोस्तों क्रय मूल्य कितना था। देखो छूट ना देने का मतलब 2300 में बेचना, और दोस्तों 2300 में बेच के उसने 15 का लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य निकाल देंगे, विक्रय मूल्य गुना 100, जितने का लाभ है 100 में जोड़ देंगे, 115 का डबल 230, यानी कि इस वस्तु का मूल्य आ जाएगा दोस्तों 2000। आसान सवाल था मेरे भाई, लेकिन आप खुद करेंगे तो लैंग्वेज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने देखो कुछ नया काम नहीं किया, मैंने एक छोटा सा काम किया। अंकित मूल्य पहले निकाल लिया, फिर मैंने अंकित मूल्य, जैसे ही डिस्काउंट नहीं देगा तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा, और फिर मैंने क्रय मूल्य निकाल दिया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 44% हानि झेलकर बेचता है, परंतु 30% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों देखो इसमें कुछ नहीं करना, हम क्या करते हैं एसपी और सीपी का रेशो लिखते हैं। अब दोस्तों कहता है कि 44% की हानि पे बेचा तो 100 की चीज को 56 में बेचेगा। कहता कि 30% कम तोलना, मतलब 100 तोलना था और 70 तोल दिया। अब उसका लाभ हानि पूछा है, तो मेरे भाई यहां से हम रेशो देख लेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, 14 गुना 4 56 और 14 पंजे 70। इसका मतलब दोस्तों 5 की चीज को 4 में बेचेगा, 1 का घाटा हो जाएगा 5 पर, इंटू कर देंगे 100 से। दोस्तों लाभ आ जाएगा 20% का, सॉरी हानि आ जाएगी 20% की, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये तरीके समझ नहीं आ रहे तो मैंने लाभ हानि आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। आप डागर कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल की प्लेट लिस्ट में जाइए, प्रॉफिट लॉस को देखिए, आपको सवाल मिल जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची जाती है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 25 और 19 रुपए कम कर दिया जाए, तो भाई 20% की वृद्धि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसको मैं रेशो मेथड से करके दिखाता हूं। कहता है कि भाई एक दुकानदार 30% के लाभ पर वस्तु को बेचता है। इसका मतलब अगर उसका क्रय मूल्य दोस्तों 10 है तो इसका मतलब 3 के लाभ पर 13 में बेचता है। फिर अगली लाइन में कहता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 25 19 कम कर दे तो लाभ 20% बढ़ जाता है। पहले 30 का लाभ है तो प्लस 20 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब उसको बाद में ना 50% का लाभ हो जाएगा। 50% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1/2। इसका मतलब 2 की चीज को 1 के लाभ पर बेचेगा तो 3 में बेचेगा। दोस्तों 3 में बेचेगा। वो कहता है कि उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25-25 कम किया, तो आप दोनों को नीचे घटा के जो भी कम किया गया है उसको लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम वज्र गुणा वाला तरीका लगाएंगे। 10 गुणा 3 30, 13 गुणा 2 26, तो दोस्तों डिफरेंस आ जाएगा 4 का। 19 गुणा 2 38 और दोस्तों ये 75, तो ये 25 10 35 और 2 37। 4 अनुपात की वैल्यू 37 के बराबर दिखाई देगी। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 का भाग कर देंगे। क्रय मूल्य चाहिए मतलब 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोस्तों 10 से गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई ये 370 बटा में 4 दिखाई देगा। 4 निम 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20। जिस ऑप्शन में 92.5 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा 92.5। दोस्तों ये लाभ हानि का अच्छा सवाल है, एक बार आप इसको फिर से करके देखिएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल है। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भाई, एक व्यक्ति ने 960 में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को 20% की हानि पे दूसरे को 60 के लाभ पर बेच दिया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो कहता है कि भाई दोनों
का क्रय मूल्य कितना था। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, देखो ये लाभ हानि में मैंने कराया था, अच्छा सवाल है। आपने कुछ नहीं करना, अगर लाभ पर बेचा जाए तो 100 में जोड़िए, हानि पे बेचा जाए तो घटाइए। दोस्तों 20 की हानि पे बेचा गया तो 100 माइनस 20, 60 के लाभ पर बेचा गया तो 160। दोस्तों दोनों के अनुपात आएंगे 1:2, इसका उल्टा कर देते हैं, 3 अनुपात की वैल्यू 960 है, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू हो जाएगी 320। 320 का डबल 640 और एक दोस्तों 320, यानी कि एक का क्रय मूल्य 640 है और एक दूसरे का 320 है, यानी कि ए ऑप्शन अगर किसी भाई ने निकाल दिया तो भाई ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सवाल लिए डिस्काउंट के, कुछ सवाल लिए जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, एक दो सवाल मैंने लाभ आने के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। जो भी साथी जुड़े सभी का भाई बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लाइक शेयर दोस्तों जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।